जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मिडवीक वेडनेसडे 24 दिसंबर बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। देखिए, आपके कमेंट्स और आपके लाइक हमारी टीम को और भी ज्यादा प्रोत्साहित करती है और बेहतर काम करने के लिए, और वो एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और जनवरी में आने वाला है हमारा फिर से इंस्टाग्राम चैनल। चलिए देखते हैं निफ्टी के चार्ट। स्क्रीन पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। कल हमें एक हरियाली देखने को मिली थी, बहुत मामूली सी तेजी में बाजार बंद हुआ था। निफ्टी अगर तेजी भी कहें तो 5 पॉइंट यानी कि फ्लैट भी कह सकते हैं मंगलवार के दिन। सोमवार को बड़ी तेजी थी, मंगलवार को बिल्कुल फ्लैट था और आज हमें हल्की सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, तो उसको जान लेते हैं बाजार में। देखिए, बाजार खुला एक गैप डाउन के साथ, पहली टिक में 6 पॉइंट के साथ, और बाजार खुलता है 26,171 में। मगर आप यहां देखेंगे एक्सपोनेंशियल 50 की जो लाइन है, ये है हरे रंग की लाइन, ग्रीन कलर की जो लाइन आपको स्क्रीन पे दिख रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये है हमारी एक्सपोनेंशियल 50 और बाजार उसके बेहद करीब पहुंचता है खुलते ही और वहां से तेजी दिखाता है। और वो कौन से लेवल थे? 26,141 के लेवल। हमारे बताए हुए सपोर्ट क्या थे कल? 26,145 के। बाजार आया पहली कैंडल में और वहां से तेजी दिखाने के लिए शुरुआत करी। हालांकि बाजार जाके फंसता है 10:15 पर अपने आज के डे हाई, और ऑलमोस्ट कल के भी डे हाई यही लेवल थे 26,236, 26,236। मगर निचले स्तर से बाजार ने तकरीबन 100 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी दिखाई और हमारे बताए हुए पहले रेजिस्टेंस 26,245 पे जाके बाजार रुका। अब हमने आपको कल बताए थे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और हमने आपको यह भी बताया था कि 26,100 से लेके 26,200 की जो रेंज है, इनफैक्ट 245 तक की जो रेंज है, ये ट्रैप जोन है। आपको लगेगा नीचे के स्तर पे बाजार गिरने वाला है, ऊपरी स्तर पे लगेगा भागने वाला है और वहीं आप ट्रैप होंगे। तो अगर आपने हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो बताए थे कल की वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग काम किया है और अपनी एनालिसिस में ऐड ऑन किया था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। बाद में 26,236 से बाजार में दबाव देखने को मिला और धीरे धीरे इसके पीछे एक और भी कारण था। रुपए में हमने आपको बताया था कि अगर कमजोरी बढ़ती गई फिर से, हालांकि हल्की सी बढ़ी, 89 पॉइंट जहां 56 और 50 पे था बाजार कल, वहां से हमें फिर से 89.90 और 90 तक को टच होते हुए देखा और उसकी वजह से बाजार हल्के हल्के नीचे आता गया। क्योंकि कल है छुट्टी का दिन, बृहस्पतिवार, 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन, तो कल है अवकाश बाजार में और उसी के कारण बाजार पूरे दिन फिर सुस्त रहा और फाइनली बाजार बंद हुआ 35 पॉइंट की गिरावट के साथ अपने क्रिटिकल सपोर्ट, पहली सपोर्ट 26,142 जो कि आज थी। अब कल क्या होगी यानी कि शुक्रवार को क्या होगी, वो हम आगे के पार्ट में आपको बताएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम दूसरे इंडेक्स के ऊपर, जो कि है हमारा सेंसेक्स। एक्सपायरी थी आज सेंसेक्स की, हमने आपको बताया भी था, और सेंसेक्स देखिए प्रीवियस क्लोजिंग जो थी सेंसेक्स की वो थी 85,525 के लेवल पे। आज यहां पर हमें एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग मिला, यानी कि देखिए निफ्टी हल्के सी गैप अप ओपनिंग के साथ खुला, सेंसेक्स भी हल्की सी गैप अप ओपनिंग के साथ खुला, और जहां खुला वहीं से
हमें एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली, एक तेजी भी देखने को मिली, मगर शुरुआती दौर में आप देखेंगे बाजार 2 बजे से पहले तक वही सुबह का डे लो का लेवल था और वो था 85,385 के आसपास के लेवल। ये थे हमारे सपोर्ट के लेवल, यानी हमने जो आपको सपोर्ट बताया था वो क्या था, 85,340 और दूसरा बताया था 85,420। तो 420 का लेवल देखने को मिला आपको शुरुआती कैंडल में, और उसके बाद बाजार ने वहां से तेजी दिखाई और तेजी के चलते बाजार पहुंचा 85,738 के लेवल पे, जो कि हमारे पहले रेजिस्टेंस के बाद के लेवल थे, यानी कि 85,685 पे हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। अगर आप देखेंगे 10 बजे एग्जैक्टली सेंसेक्स 85,680 के लेवल पे था, जो कि हमारे रेजिस्टेंस है। अगर हम वहां पे आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि ऊपरी स्तर से निचले स्तर से आपने खरीदारी करी जो कि था 85,420 और ऊपरी स्तर 85,685, यानी कि 200 पॉइंट से ज्यादा 250 पॉइंट का अगर आप मूव ले रहे हैं सेंसेक्स में, वो भी एक्सपायरी के दिन, तो जबरदस्त मूव है आपका। उसके बाद आप देखेंगे बाजार ने अपना डे हाई का जो लेवल बनाया 85,738, उसके बाद बाजार धीरे धीरे फिसलता हुआ देखने को मिला। इतनी तेजी से नहीं गिरा, मगर हाँ पूरे दिन हल्का हल्का नीचे रहा, और जैसे ही एक्सपोनेंशियल 50 को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार ने ब्रेक किया, अब वो बन गया था उसके लिए रुकावट का पड़ाव, और वो था 85,420 के लेवल और 85,490 के आसपास के लेवल। ये अब बाजार के लिए हल्की सी रुकावट है। हालांकि बाजार बंद हुआ है एक लाल निशान में 116 पॉइंट की गिरावट के साथ 85,409 के स्तर पे। चलिए नजर डालते हैं निफ्टी बैंक में। यहां पर भी आज हमें पहले गैप अप ओपनिंग के बाद हल्की सी तेजी और फिर पूरे दिन हमें रुकावट देखने को मिली। कल बाजार बंद हुआ था 59,300 के लेवल पे, आज गैप अप ओपनिंग मिलती है 23 पॉइंट की और उसी के साथ पहली टिक में बाजार खुलता है 59,323। उसके बाद आप देखेंगे बाजार ने पहले अपना डे लो का लेवल बनाया बैंक निफ्टी में भी शुरुआती दौर में, उसके बाद बाजार ने बाद में फिर से एक डे लो बनाया, वो एक अलग बात है, मगर जो पहले शुरुआती दौर में डे लो था वो था हमारा 59,250 के आसपास में। मगर जैसे ही बाजार ने 59,420 को ब्रेक किया, उसके बाद बाजार पहुंचा 59,478 के लेवल पे, यानी कि बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आज हमें देखने को नहीं मिल रहा था, दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा था बैंक निफ्टी के अंदर। आप देखेंगे तो बाजार ने पूरे दिन हल्की फुल्की गिरावटें दिखाई, 1 बजे के आसपास बड़ी गिरावट आई और वो थी 59,300। जैसे ही हमारे एक्सपोनेंशियल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे ग्रीन जो लाइन है उसको ब्रेक किया एक बड़े वॉल्यूम के साथ, उसके बाद पूरे दिन बाजार तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9, 21 और 15, ये तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपने स्क्रीन पे भी लगाना सीखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये आपको देता है एक सटीक एनालिसिस, और इस एनालिसिस को आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे ट्रेडिंग के गुण सीखते जाएंगे। डे हाई था 59,478 और डे लो था 59,118 के लेवल। फाइनल क्लोजिंग 116 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है 59,184 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के साथ। मार्केट डेटा पे बात करें, यूएस डॉलर इंडेक्स सही है, मेंटेन है, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। कहां हम बीते कुछ हफ्ते पहले 100 को पार कर चुके थे और वहां से फिर से हमें हल्की हल्की यहां पे नरमी देखने को मिल रही है, मगर आज रुपए ने फिर से हल्की सी छलांग लगाई करीबन 29 पैसे की, और उसी के कारण मूड माहौल बदला निफ्टी बैंक का और साथ ही में निफ्टी का। आपने दबाव भी देखा होगा, इसीलिए हमने आपको बताया था कि शुरुआती दौर में देखिए 2-3 डेटा पे नजर रखनी है। एफआई के बिकवाली के नंबर जो कि नेगेटिव थे, जो कि बाजार के लिए बिल्कुल भी उत्साहित वाले नंबर नहीं थे, लगातार 2 दिन से बिकवाली आ रही है। दूसरा, हमारा रुपए में अगर हम 89.20 या 25 तक पहुंचते हैं तो यहां पे तेजी आने की संभावना होगी बाजार में, जो कि नहीं हुआ। बाजार में रुपया फिर से हल्का हल्का कमजोरी की तरफ गया। दूसरा और तीसरा इंडिकेटर, ये खैर बाजार के लिए नहीं है मगर आपको बताना जरूरी है, गोल्ड और सिल्वर ने फिर से नया रिकॉर्ड हाई बनाया। इस साल सिल्वर ने तकरीबन 50 से भी ज्यादा बार अपने नए रिकॉर्ड हाई के लेवल बनाए हैं और अब सिल्वर पहुंच चुका है 2,23,140, और अभी तक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 2,24,000 को भी पार कर चुका होगा, और वहीं पे सोने में भी 1,38,000 को पार कर चुका है। निफ्टी विक्स बिल्कुल ही स्टेबल है, ज्यादा कोई वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही, मगर कच्चे तेल में हल्का सा हमें सुधार देखने को मिल रहा है यहां पर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर, जो कि है हमारी निफ्टी बैंक। ये खबर नहीं है, ये तो हमारा डेटा है जो हमने आपके साथ शेयर किया था। तो देखिए निफ्टी में आज हमने आपको बताया था
26,245 रुकावट का लेवल जिसने आज बेहतर तरीके से काम किया, और सपोर्ट 26,145 शुरुआती दौर में जबरदस्त सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट 26,110। दोनों ही सपोर्ट आज भी बेहतर तरीके से काम करते हुए देखने को मिले निफ्टी में शुरुआती दौर में। और उधर भी बैंक निफ्टी में आज दोनों ही लेवल 59,180 ने सपोर्ट का काम नहीं किया, और बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस 59,420 को बाजार ने पार जरूर किया, मगर दूसरे रेजिस्टेंस पे जाते जाते फिसल गया। सेंसेक्स में बात करें तो 85,685 ने मजबूती से रेजिस्टेंस का काम किया, और नीचे स्तर पे 85,420 और 85,340 के बेहद करीब बाजार आया, और वहां से एक अच्छी रिकवरी मिली सेंसेक्स के इंडेक्स में। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। बात करते हैं एफआई के और डीआई के नंबर। तो एफआई के नंबर फिर से बिकवाली के देखने को मिले थे हमें कल के दिन मंगलवार, फिर से 1794 की बिकवाली करके गया एफआई, और उसी की वजह से मूड माहौल फिर से हमें हल्का सा नरम देखने को मिल रहा है बाजार के अंदर। अब देखिए छुट्टियों का दिन है, कल वैसे भी क्रिसमस का डे है और छुट्टी जरूर होगी। आप में से कितने लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। ट्री लगाना, बच्चों को मजा आता है उस तरह की चीजों को देखना, लाइटें लगाना, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, और साथ ही में बताइएगा कल का दिन जो छुट्टी का दिन है आपके लिए 25 तारीख, और हो सकता है कई लोग 26 तारीख शुक्रवार की भी छुट्टी अप्लाई कर दें, अप्लाई करके बैठ जाएं, तो वहां पे 4 दिन की छुट्टी है। तो क्या है आपका प्लान, लिखिएगा जरूर। देखिए हमारा प्लान क्या है, बिल्कुल साफ साफ आपको बताते हैं। हम जाएंगे कुछ ऐसी जगह दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के आसपास के एरिया में, और संडे को हमारे हैं मुंबई। वहां पर हम कुछ लोगों के लिए जो छोटा मोटा हमारे हाथ से होता है, साल के अंत में हम मिलकर वहां पे कुछ ना कुछ लोगों की मदद करने के लिए डोनेशन करते हैं, तो वो देने की पूरी कोशिश करेंगे आने वाले 4-5 दिन में। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और साथ में समोसा और मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की और बेहतरीन बेहतरीन चीजों को खाने की कोशिश जरूर करेंगे। कितना खा पाएंगे वो तो पता नहीं। और मुंबई में कोई ऐसी शॉप, अगर आप मुंबई से हैं तो जरूर लिखिएगा दोस्तों। हमारी टीम के लिए बहुत बहुत आपका हम आभारी रहेंगे। हमारी टीम में कुछ फीमेल्स हैं जिनको जो आपका सैंडविच होते हैं, वेज सैंडविच जिसे कहते हैं शायद, वो बहुत शौक है खाने का, अच्छे अच्छे सैंडविच। तो कहां मिलते हैं मुंबई में अच्छे अच्छे सैंडविच के शॉप्स के नाम अगर आपको पता है तो जरूर लिखने की कोशिश करिएगा, और जो आपने खुद ट्राई किया है गूगल पे से या यूट्यूब पे से मत देखिएगा, क्योंकि कई बार बताई हुई बातें कुछ अलग ही निकलती हैं। जो आपने खाया और आपको अच्छा लगे हैं सैंडविच, वो जरूर बताइएगा कि हम भी ट्राई जरूर करेंगे। सुना है मुंबई का सैंडविच और मुंबई का वड़ा पाव बहुत शानदार होता है, हमने अक्सर कई बार खाया है, मगर ऑथेंटिक और कहां है मजेदार वो जरूर लिखेगा कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर, जो कि है निफ्टी सेक्टर परफॉर्मेंस। तो आज आप देखेंगे मामूली सी तेजी मीडिया में रही, उसके अलावा हल्की फुल्की अपनी जान को बचाता रहा मेटल पूरे दिन, मगर उसके अलावा सारे सेक्टरों में लाली। और वो शुरुआत करते हैं ऑटो से, और ऊपरी स्तर पे ऑयल एंड गैस हो, चाहे केमिकल हो, फार्मा हो, पीएसयू बैंक हो, आईटी हो, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल है, एफएमसीजी हो, सब में गिरावट। और उसके पीछे का एक कारण है ट्रम्प साहब की तरफ से H1B वीजा, जिसको अब हम आपको बताने वाले हैं वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा कि वो क्या है H1B वीजा। अक्सर आपने सुना होगा, अगर आपके परिवार से या आप जाने की तैयारी कर रहे थे यूएस में, तो H1B वीजा क्या है और क्या बदलाव आए हैं उसमें सरल भाषा में समझाने की हमारी कोशिश है। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा को लेकर। तो आज हम यहां पे देखेंगे कि मिला जुला सा असर रहा। जापान हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुए, और वहीं पे हांगकांग के मार्केट हल्की सी बढ़त के साथ। चाइना के मार्केट में ठीक ठाक हल्की सी तेजी देखने को मिली है कंपैरेटिव टू जापान और हांगकांग के। चाइना में शंघाई मार्केट तकरीबन 0.5% और एसजीसी कंपोनेंट तकरीबन 0.25% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं पर यूएस के बाजार कल ठीक ठाक नरमी के साथ ही बंद हुए थे, बहुत ज्यादा तेजी का उत्साह नहीं था। मगर इस वक्त जो फ्यूचर्स हैं यूएस के, वो बिल्कुल भी काम करने के मूड माहौल में नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है क्रिसमस के ब्रेक पे अभी से ही चले गए हैं, और बिल्कुल नरम है बाजार। और कल पूरे दुनिया के बाजारों में रहेगी छुट्टी क्रिसमस के उपलक्ष्य में। तो आप सब लोगों को भी क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। हालांकि कल हम वीडियो बनाएंगे उसमें जरूर शेयर करेंगे। अब बात करते हैं इंडिया के न्यूज को लेकर, जो कि बहुत बड़ी न्यूज कल आई है। H1B वीजा का लॉटरी सिस्टम खत्म, और इससे भारतीयों को बड़ा झटका मिलेगा ये सुनने में आ रहा है। अब देखिए वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका की जो कैपिटल है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने H1B वीजा में जो लॉटरी सिस्टम होता था उसे खत्म कर दिया है। अब होता क्या था, H1B वीजा जो मिलता है अमेरिका जाने के लिए, काम करने के लिए, उसमें होता था कि आप मान लीजिए अगर 5,000 वीजा निकाले गए हैं, तो अलग अलग कंपनियां अप्लाई करती थी, और फिर लॉटरी सिस्टम के थ्रू, एक ऑटोमेटिक लॉटरी सिस्टम के थ्रू पिकअप किए जाते थे लोगों के नाम। और उसमें क्या होता था, इंडियंस के नाम की
उम्मीद सबसे ज्यादा होती थी, क्योंकि इंडिया से सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आती थी। अब वहां पर इसमें बदलाव कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये एक बड़े बदलाव अमेरिका सरकार ने लिया है, और उसमें कहा है कि जो ज्यादा डिमांड वाले वर्क वीजा में एक को अब चांस नहीं, यानी कि मान लीजिए पहले होता था कि वीजा देने 5,000, एप्लीकेशन आती थी 50,000। 50,000 लोगों को तो नहीं दे सकते, और कैसे करें, तो वहां पे लॉटरी सिस्टम कर दिया गया था, तो अब वो खत्म कर दिया। बल्कि अब जो वीजा मिलेगा वो मिलेगा सैलरी, किसकी कितनी ज्यादा सैलरी है और स्किल के आधार पर यह तय किया जाएगा। अब देखिए यहां पर आके हम फंसते हैं, क्योंकि इंडिया में जो सैलरी है, चाइना से जो लोग जाते हैं और जो बड़े देशों से लोग जाते हैं अमेरिका, आपको भी ये पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा कि अमेरिका के मुकाबले इंडियंस की जो सैलरी है आज की तारीख में, कुछ चुनिंदा ऊपर के टॉप मैनेजमेंट को छोड़ दीजिए, नहीं तो सबकी करीबन 1/3 से 1/4 इनकम होती है। यानी कि अमेरिका के अंदर अगर एप्पल के अंदर, अमेजॉन के अंदर अगर कोई इंजीनियर काम करते हैं तो लगभग 80,000 से लेके $1,00,000 हर साल की उनकी सीटीसी होती है। यानी कि तकरीबन आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा पैकेज इंडियन करेंसी के हिसाब से 80-90 लाख रुपए। क्या हिंदुस्तान में 80-90 लाख रुपए एक इंजीनियर को क्या जॉब दे पाती है, क्या इतनी सैलरी हो पाती है? ये होगा सबसे बड़ा रीजन। तो जो H1B वीजा के लिए लंबे समय तक चल रहे रैंडम लॉटरी थे, उसको अब खत्म करके स्किल और सैलरी के बेसिस पे कर दिया गया है। अब ये कब से लागू होगा? ये नया नियम होने वाला है लागू 27 फरवरी 2026 से। तो यानी कि अब 2027 में जो H1B वीजा के बेसिस पे जाने की उम्मीद कर रहे थे, उन सबके लिए अब यहां पे थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2027 में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली नौकरियों के लिए रजिस्ट्रेशन जो होता है 2026 के मार्च में होना शुरू हो जाता है। अब नए नियम हमने आपको बता दिया, भारतीयों पे क्या असर होगा, मगर आप फिर भी चाहते हैं इसके ऊपर और डिटेल में हम वीडियो बनाएं, एक एक पार्ट को समझाने की कोशिश करें, तो आज की वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप, आपके परिवार का या आपके कोई जानने वाला अमेरिका जाने की इच्छा में हो, तो आप उसको बता सकते हैं। निराश ना करें, उसको बताएं कि देखिए लॉटरी सिस्टम खत्म कर दिया गया है और एक नई तरीके का पैरामीटर लाया गया है, जो कि है स्किल और सैलरी। तो देखिए लॉटरी सिस्टम को एंड कर दिया गया है, रिप्लेस करा है उसको वेज और स्किल बेस्ड सिलेक्शन के ऊपर। ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जिसको यूएस में कहते हैं DHS, उसने ये कहा है, और अब इसके ऊपर वो शुरू कर रहे हैं। और ये कब से है? ये अप्लाई हो जाएगा फरवरी 27, 2026 से। बहुत सिंपल सा हमने समझाने की कोशिश करी है। जो एनुअल H1B वीजा की जो नंबर है 65,000 जनरल वीजा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके जो नंबर हैं वीजा के वो कम कर दिए हैं। अमेरिका ने बोला कि 65,000 नहीं, अब हम उसको सिर्फ 20,000 वीजा देंगे। अगर ये कह देते, और वो खैर ट्रंप साहब कभी भी कह सकते हैं, तो आज आईटी के क्षेत्रों में और बड़ी गिरावट होती है। मगर अभी 1-2 दिन थोड़ा सा संभल के रह सकते हैं। हालांकि 20,000 जो वीजा है वो भी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। यानी कि जो अमेरिका से डिग्री लेते हैं, मास्टर्स की और पीएचडी की जो डिग्रियां लेने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसमें भी कोई बदलाव नहीं। हालांकि अगर आप ये नंबर देखेंगे दोस्तों, 20,000 यूएस के जो डिग्री होल्डर को, मास्टर्स और हायर्स को जो वीजा मिलते हैं, ये बहुत कम नंबर है। तकरीबन कुछ लाख लोग इंडिया से और बाकी देशों से यूएस जाते हैं हर साल पढ़ने। तो चैलेंज आप देख सकते हैं कितना बड़ा, और कंपटीशन कितना बड़ा बन चुका है। तो ये है what changes who get them first, not how many. Employer filling higher wages will be prioritized. यानी कि ज्यादा सैलरी देंगे तो हम उन्हें हायर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पहले ही जो फी इंक्रीज थी H1 वीजा की, वो बढ़ा दी गई है, $1,00,000 कर दी गई है। तो आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा असर इसका किन पे पड़ेगा? आईटी क्षेत्र और आईटी इंडेक्स और आईटी के चुनिंदा बड़ी कंपनियों पे, जिनमें से इन्फोसिस है, टीसीएस है, आपकी ये कंपनियों पे आपको असर आते हुए देखने को मिलेगा। तो ये था आज का हमारा पूरा काम। साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट नहीं है, आपसे हम जुड़ना चाहते हैं और आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री है। 1 जनवरी 2026 से सब कुछ फ्री आपके लिए। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, मगर अब ट्रेड नहीं ट्रेंड सीखेंगे, ट्रेड नहीं ट्रेंड सीखेंगे। ये एक नियम बनाएंगे, रोज पढ़ाई करेंगे, रोज काम करेंगे, और आंख बंद करके किसी की एनालिसिस पे भरोसा नहीं करेंगे। इसी नियम से आगे बढ़ेंगे। तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, और कल सुबह 8 बजे फिर से वीडियो देखिएगा, जिसमें हम बताएंगे आपको आने वाले शुक्रवार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, किस तरीके के रजिस्टेंस और सपोर्ट और डेटा निकल कर आते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। कल है क्रिसमस, तो मैरी क्रिसमस आप सभी लोगों को। और जो हमने कुछ सवाल पूछे हैं उनका जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।